जो लोग नए हैं इस चैनल को जरूर से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको चैनल पसंद आता है तो। आज का कैप्शन आपने देखा होगा, युग परिवर्तन, भगवान कल्कि और विनाश काल। ये जो समय है, ये समय कब से है? मैंने पहले एक दो वीडियो लॉन्च किया था कि ये समय भगवान कल्कि कब अवतरित हो सकते हैं या प्रकट हो सकते हैं, और ये आने वाला समय कैसा है, उस चीज़ को लेके मैं आप सभी के सामने वो प्रिडिक्शन आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। पहला युग परिवर्तन, मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जब पिछले साल मैंने जून में जो वीडियो रिलीज़ किया था, 2020 से लेके 2029 तक का टाइम सबसे टफ टाइम है। 2020 से लेके 2029, 2020 में ही अब ज्योतिष की दृष्टि से शनि मकर राशि में प्रवेश हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ कि जो इसमें कॉमन नंबर है वो 2 नंबर रहेगा, 2। और 10 महाविद्याओं में जो दूसरी नंबर होती है, जो दूसरी महाविद्या होती है वो माता महा तारा होती है, और तारा माँ का जो निवास स्थान है वो शमशान भूमि है। और कुंडली में दूसरा घर जो होता है उसका ठीक ऑपोजिट 8th हाउस होता है, जो मृत्यु का घर होता है, जो स्कॉर्पियो साइन होता है, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि होता है राइज फ्रॉम द एसेस, मतलब जब सब कुछ खत्म होगा तभी कुछ स्टार्ट होगा, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो ये जो 10 साल है, 2020 से लेकर 2029 तक का टाइम है, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन जो सतयुग और सनातन धर्म की ओर मूवमेंट कर रहा है, जिसमें एक मैं कैप्शन यूज़ करता हूँ बार बार, अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा। मतलब पहले डिस्ट्रक्शन का लेवल आएगा, डिस्ट्रक्शन के बाद से ही क्रिएशन स्टार्ट होगा। और वो आप डिस्ट्रक्शन देखते आ रहे हैं जब से 26 दिसंबर को जो ग्रहण लगा था, 26 दिसंबर 2019 को जब ग्रहण लगा, उसके बाद से देखिए एक समय धीरे धीरे 2020 से डिस्ट्रक्शन की ओर हम जा रहे हैं। आप अभी का समय देखें तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं भगवान कल्कि पे आऊँगा और फिर ज्योतिष की दृष्टि से भी आपको एक चीज़ बताऊँगा। अभी का आप समय देखो तो क्या हो रहा है, कोरोना एक जो बीमारी है, कोविड-19 है, वो अपने आप में धीरे धीरे, मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि 30 नवंबर तक वो रहेगी ही। और 30 नवंबर देखिए आया नहीं, उसके पहले से इसका सेकेंड वेव इंडिया में आ गया है और वर्ल्ड में उसने पूरा एक धमाकेदार परफॉर्मेंस किया उसने, जिसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा उसमें सोचने की बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है इसमें। जब तक इस चीज़ से आदमी संभलेगा तब तक आदमी दूसरे चीज़ से पीड़ित रहेगा, और दूसरे चीज़ से पीड़ित रहने का मतलब है वो डिप्रेशन। क्योंकि आप किसी भी घर में लगातार घर में रहेंगे, आपके मन में डर रहेगा, एक खौफ रहेगा जो आपके मन में डेवलप हो चुका है इस कोविड-19 के माध्यम से, तो धीरे धीरे आपको ऑब्वियसली डिप्रेशन में लेके जा रहा है। और जब डिप्रेशन में जाएंगे आप तो ऑलरेडी आप आधा मरणासन में पहुंच ही चुके हैं। तो कुछ लोग तो इस समय में अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा मतलब हायर लेवल पे, हायर नेगेटिविटी लेवल पे हैं कि दूसरे को समझते ही नहीं है कि उनमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है और रूल करने से मतलब है कि मैं कैसे रूल कर। और कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो प्योर वेजिटेरियन और साधनात्मक जीवन करेंगे, और वही लोग जो प्योर वेजिटेरियन और साधनात्मक जीवन करेंगे वही लोग आगे जाके बचने वाले हैं। इस महायुग परिवर्तन में वही लोग बचेंगे जो प्योर वेज और साधनात्मक जीवन जिएंगे। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में हमेशा यदि आप हिस्ट्री के जाएंगे पीछे, काल के पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे रामायण का काल हो या महाभारत का काल हो, उस समय जो ऋषि मुनि थे या जो भी भगवान थे, उन लोग सिर्फ और सिर्फ, उन लोग कभी आपने सुना नहीं होगा कि नॉनवेज खाते हुए। और उन लोग, उनके समय में रामायण काल में, महाभारत काल में हवन होते रहती थी हमेशा, और जो थे वो साधनात्मक जीवन जीते थे। वो कोई ज्योतिष या काल के चक्कर में नहीं पड़ते थे। उनका एक ही था कि कर्म ही पूजा है और साधना ही पूजा है, मतलब सिर्फ साधना
और हवन, और वही समय फिर से हम आ चुका है और आने वाला समय वही है। आज हम क्या हो चुके हैं, आज हम योगा की ओर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि समय वही आ चुका है जब आपको योगा करना पड़ रहा है मजबूरी में। आप मजबूरी में काढ़ा पी रहे हैं, मजबूरी में तुलसी के पत्ता का सब कुछ पी रहे हैं। जो लोग नहीं भी पीते थे डर के मारे काढ़ा पी रहे हैं, आयुर्वेदिक को फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब डर के मारे। तो नेचर ने आपको मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है इस चीज़ को करने के लिए। फिर भी अभी भी आप सोचेंगे यही कि मुझे अभी भी ज्योतिष के चक्कर में रहना चाहिए और मुझे नॉनवेज खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस साल 23 मई से जब सैटर्न वक्री होंगे, युग परिवर्तन का समय उस दिन से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट किसी भी देश का हो, एक टाइम पे गवर्नमेंट भी उनके हाथ से सब कुछ छूटने वाला है। एक टाइम पे चाहे इंडिया का हो, कोई किसी भी देश का गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे आउटसाइड इंडिया के हो, लेकिन इस 23 मई के बाद से जब सैटर्न वक्री होंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आएगी बहुत, जो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस के कारण दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने का पूरा तरीका सोचेंगे। और उसी समय एक सुपर ह्यूमन में कुछ बोलने वाला नहीं हो कि वो आसमान से आएंगे। रामायण में भगवान राम कोई आसमान से उतरते हुए नहीं आए थे, उनका भी नॉर्मल नेचुरल बर्थ हुआ था, सब कुछ करते गए थे। भगवान कृष्ण के टाइम पे भी जब हुआ था, उसमें भगवान कृष्ण नॉर्मल नेचुरल बर्थ हुआ था, अपने कर्मों से वो पूरे विश्व को फेमस हो गए थे। वो भगवान राजा राम थे, लेकिन अपने कर्मों से वो भगवान राम बने। और उस चीज़ को देखें और अभी का समय देखें, सिचुएशंस पूरा वैसे ही बन चुका है। जब शनि अब मैं आपको ज्योतिष की दृष्टि से बता दूं, शनि मकर राशि में है और 23 मई के बाद से वक्री होंगे। वो जैसे वक्री होंगे तो जो इम्पैक्ट है उनका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। अब 10वें घर से काल पुरुष की कुंडली में बैठे हुए तो डायरेक्टली वो 7वें घर को भी देखेंगे। तो इंडिया को इस समय अपने पड़ोसी देश से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ में इंडिया के अंदर भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के लिए प्रबल संभावना है। अब इंडिया के लिए ये मई, जून और अगस्त से लेके अगले साल का दिसंबर तक का टाइम, खासकर मार्च 2022 तक का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर अगस्त के से लेकर नवंबर तक का टाइम और मार्च 2022 तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिस समय गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इस टाइम पे। भगवान कल्कि का इम्पैक्ट कब से देखना स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा इस साल नवंबर के बाद से। जैसे जैसे नवंबर 2021 के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ कम नहीं होगा। मैंने जब 17 अप्रैल 2021 को प्रेडिक्शन किया था कि 17 मई से लेकर 27 जून तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक्शन लेगा। आप देखिए इसी समय, और मैंने डायरेक्शन बताया था साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने वाला है। अभी देखिए साउथ वेस्ट में एक साइक्लोन आया इतना बड़ा कि कितने सारे इम्पैक्ट कर दिया उसने। उस समय तो कोई न्यूज़ नहीं आया था, ये तो अचानक आया। और देखिए 17 मई के बाद से ही ये चीज़ घटना घटित हुई कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया साउथ वेस्ट में और कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। मैंने एक चीज़ और बोला है, ये विक्रम संवत जिसके मंगल राजा हैं, और मंगल जो है युद्ध के भी कारक हैं। अगले साल तक युद्ध लायक, युद्ध के टाइप की स्थिति बनने की प्रबल संभावना है। इसलिए भारत को, मैं नहीं बोलूँगा कि युद्ध हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं कभी भी नेगेटिव बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि युद्ध की गवर्नमेंट को बॉर्डर लेवल पे या इंटरनल लेवल पे
क्योंकि राइट्स और हिंसा होने की भी प्रबल संभावना है। इसलिए गवर्नमेंट को बॉर्डर पे और इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और सिंस आगे चल के इंडिया पूरे वर्ल्ड का एक गुरु होगा, तो जब ये विक्रम संवत इंडिया के लिए चलेगा तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी होगा। तो आपको बता दूं, मैं मंगल राजा हैं तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी होगा। तो आप देख रहे होंगे इसराइल और पैलेस्टीन, जो इसराइल के जो नेबर्स हैं, हमास हुआ या जो भी है, वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ही बेस है, कोई माने या ना माने। मैं आपको अपनी बस बात बता रहा हूँ। नवंबर 2021 के बाद से जैसे जैसे समय गुजरेगा और 22 एंड तक, दिसंबर 2022 तक आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपको ज़रूर से धीरे धीरे प्रभाव देखने मिलेगा। तो मतलब 2022 से लेकर 2025 तक का टाइम जो है, जो मैंने डाला था कैप्शन में, 2022 से लेकर 2025 तक का टाइम में ज़रूर से भगवान कल्कि का इम्पैक्ट देखने आपको श्योर मिलेगा। अब भगवान कल्कि का इम्पैक्ट क्या है? उनका इम्पैक्ट है उनका आने का, उनके आने के लिए सारे कंडीशंस बन रहे हैं। नेचर क्या शो कर रहा है, जानबूझ के सिचुएशंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, नेगेटिविटी को, ताकि एक बार में उसको इकट्ठा किया जाए और उसको फिर पूरा जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। सिचुएशन वही बन रहा है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, कैलमिटीज़ आ रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, इतने लोगों की जान गई है, अभी आगे भी और जान, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा भगवान महामृत्युंजय से कि आप लोग साधना करें, जान बचाएं, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना रही, क्योंकि आगे और जान जाने की प्रबल संभावना है ग्रह दशा से। क्योंकि जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 11वें घर से वो 8वें घर को देखेंगे, जो मृत्यु का घर होता है। उसके बाद से वो मीन राशि में जाएंगे, जब 7.5 वर्ल्ड लेवल पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अब 2029 तक का टाइम, 2020 से लेकर 2029 तक का टाइम बहुत क्रूशियल है वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे आप प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि आप थोड़ा से भी चूक करेंगे और आप चेंज हो जाएगा। ये युग परिवर्तन का समय है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, जीवन मार्ग चैनल के माध्यम से, कि 2020 से लेकर 2029 के बीच में ही युग परिवर्तन होगा, ये श्योर है। और जो लोग इस युग परिवर्तन के काल में बचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्योर वेज रहें और साधनात्मक जीवन जिएं, साधना करें, साधना से जुड़े रहें, हवन करें, तभी आप इस युग परिवर्तन के दौर से बच के निकल सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय शनि देव के आशीर्वाद से बहुत प्रलयंकारी है, क्योंकि शनि मकर राशि में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब कुंभ राशि में जाएंगे तो 11वां राशि होता है कालपुरुष कुंडली में, 8वें घर को देखेंगे, वो उस समय 8वां घर डेथ का होता है। उसके बाद जैसे ही मीन राशि में जाएंगे विश्व पे 7.5 लग जाएंगे। और मेष राशि उनकी नीच की है, जब नीच में राशि में आएंगे तो बहुत ही मासेस लेवल को वो हानि होने वाला है, चाहे वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में निकल के आए। और थर्ड वर्ल्ड वॉर बता रहा हूँ, जो 2020 से समय स्टार्ट हुआ है, 2029 के पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होना निश्चित है। मेरे तरफ से जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान कल्कि का आने का समय नवंबर 2021 के बाद से, मतलब दिसंबर 2021 से लेकर 2025 के बीच में आप ज़रूर से उनका इम्पैक्ट, उनका प्रेजेंस आप ज़रूर से फील करेंगे। दिसंबर 2021 से लेके 2025 ईयर के बीच में आप उनका इम्पैक्ट या उनका प्रेजेंस ज़रूर से फील करेंगे, आप श्योर। ये हो गई भगवान कल्कि का आने का टाइम बता दिया मैंने आपको। एक भगवान महाकाल को, माता पिताम्बरा को साक्षी मानते हुए ये जो प्रेडिक्शन किया, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, उनके आशीर्वाद से बताया कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में एक बार। उनका आने का समय जो है दिसंबर 2021, नवंबर जब ख़त्म होगा
दिसंबर 2021 से लेके 2025 के बीच में उनका प्रेजेंस आप जरूर से फील करेंगे। और 2020 से लेके 2029 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित है। इस समय से, इस युग परिवर्तन में, और ये 2020 से 2029 समय जो है ये महायुग परिवर्तन का टाइम है। और ये युग परिवर्तन 23 मई 2021 के बाद से और अपना प्रचंड फॉर्म में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसके अलावा इसमें, इस युग परिवर्तन में बचने के लिए जो रेमेडीज़ है मैं बताऊं, तो आप प्योर वेज जरूर से रहें। और दूसरी चीज़, साधना के पथ को अपनाएं, हवन करें, मंत्र जाप करें जरूर से। क्योंकि रामायण काल में भी और महाभारत कालीन में भी वहाँ जितने भी लोग थे वो हमेशा हवन या मंत्र जाप में ही थे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जो ऋषि मुनि थे तभी हमें ये सब महामृत्युंजय मंत्र मिला, या बगलामुखी मंत्र मिला, या 10 महाविद्या मंत्र मिला, तो उनके आशीर्वाद से ही मिला। तो आप जरूर से उस बात को फॉलो करें, हवन करें, मंत्र जाप करें, साधना करें, यही उपाय है। अब समय ज्योतिष की दृष्टि से नहीं, आप ज्योतिष देखते रह जाएंगे, कुंडली देखते रह जाएंगे, प्रकृति जिस फॉर्म में चल रहा है वो कुछ नहीं समझ रहा है, वो एक बार में आ रहा है और एक झटके से बहुत लोगों को लेके चल जा रहा है। मैंने पहले बताया कि कोरोना में सारे लोगों की कुंडली तो नहीं खराब होगी। यदि 1 लाख लोगों की देहांत हो गई है तो क्या सारे की कुंडली खराब होगी? एक बार आप सोच लीजिएगा पहले। किसी एक की तो कुंडली अच्छी होगी 1 लाख लोगों में, फिर भी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये बहुत सोचने लायक बात मैं आपको बोल रहा हूँ। यदि कोरोना में कम से कम, यदि वर्ल्ड वाइड देखूँ मैं, तो यदि 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है तो क्या 50 लाख लोगों की कुंडली खराब थी क्या? कम से कम उसमें 0.001% लोगों की तो कुंडली ठीक होगी, लेकिन वो सारे लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। तो दी नेचर बता रहा है कि अभी भी समय है कि आप अपने आप को नेचर की तरह ढाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस युग परिवर्तन काल में आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग साधनात्मक जीवन जिए, मंत्र का जरूर से सहारा लें, मंत्र साधना का जरूर से सहारा लें आप, और प्योर वेज बने, क्योंकि सनातन धर्म का बोलबाला आने वाले समय में जरूर से है। मैं कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ह्यूमैनिटी के नाते, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मैं एक सच बात बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भलाई हो सके। मैं यहाँ पे कोई अपने ज्योतिषी की कंसल्टेंट के लिए भी नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे कंसल्टेशन लें। मैं यही बोलूँगा कि आप साधनात्मक जीवन जिएँ, साधना करें और प्योर वेज रहें, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ये हो गई आज का प्रिडिक्शन। अब ये पहला सेशन ख़त्म होता है। दूसरा सेशन ये है कि जिन्होंने सुपर चैट के माध्यम से डोनेशन दिया है तो मैं उनका अब जवाब दे देता हूँ यहाँ पे। लेकिन आज का प्रिडिक्शन का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपका ज़रूर से फीडबैक का, कमेंट का इंतज़ार करूँगा। यदि आपको आज का प्रिडिक्शन पसंद आया तो ज़रूर से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि मानवता का कल्याण हो सके, भलाई हो सके, जाग सके हम सभी लोग। और दूसरा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मंत्र साधना का उपाय करके जीवन को धन्य बना सकें। अब मैं आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है अविदा सिंह